विकलांग भाजपा कार्यकर्ता की हुई पिटाई, आरोप बौला के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह पर। घटना पांडेश्वर विधानसभा के बौला मोती बाजार इलाके की है, जहां टोटो चालक भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई करने का आरोप सीधे तौर पर तृणमूल पर लगा है। इस घटना को लेकर मंगलवार भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी पीड़ित धनंजय बर्णवाल के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। धनंजय बर्णवाल ने बताया कि तृणमूल नेता वीर बहादुर के कहने पर ही उनके कार्यकर्ता दुलाल तुड़ी समेत कुछ लोगों ने मेरी पिटाई कर दी। वहीं भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पांडेश्वर के विधायक को अपने किए गए कामों पर विश्वास नहीं है। अगर वह 5 सालों में कुछ काम किए होते तो उन्हें आम जनता ऐसे ही वोट दे देती, लोगों को डराने धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर बौला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। घटना सामने आई, किसके तरफ से आप पर हमला किया गया और क्यों? हम सुबह को गए कामिल लोग को बुलाने, ठीक है। कामिल लोग को बुलाने के टाइम में ये लोग ढुक के दुलाल तुरी और उसका दातुन नाम है, हम अच्छा नाम नहीं जानते, आया और बोला बहुत बड़ा तुम बीजेपी के नेता बना हुआ है भोजड़ी, और पूरा गाली देकर पूरा मारने लगा। तो हम फिर वहाँ से अपना गाड़ी उठाए चल आए। बोलता है कि गाड़ी यहाँ लगाना मत, कोई पैसेंजर नहीं जाएगा तेरा गाड़ी उड़ी तोड़ डाल देंगे। यही सब बोलने के बाद हम गाड़ी लाए, फिर हमको चोट लगा, हम सीधा चल गए एडमिट। कौन मारा आपको? दुलाल तुरी और एक तो उसके साथ दातुन बोल के एक तो आदमी। इसके पीछे कौन है? अब इसके पीछे वीर बहादुर का हाथ और इसके पीछे कौन होगा? आपका नाम? मेरा नाम धनंजय बर्णवाल। अच्छा, जितेंद्र तिवारी आज आपके घर आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि जो साल भर के बाद उससे लोग समझ में आएगा, जितना पाप कर रहा करने तो पाप का घड़ा भरने के बाद कोई खुद ही समझ जाएगा आने वाले। ठीक है, आज को यहाँ एक कार्यकर्ता के घर पहुँचे, किस लिए? ये कार्यकर्ता आपको मालूम है कि डालूरबांध पार्टी ऑफिस के सामने एक दिन हमारे पार्टी के जिला सभापति का सम्मान समारोह था। तो उस दिन बेचारा ये टोटो चलाता है, टोटो से कुछ लोगों को लेके गया था। अब यही गुस्सा है कि यहाँ के एमएलए को इसके ऊपर अपने गुंडों से इसके ऊपर हमला करवाया, टोटो में तोड़फोड़ किया गया। बेचारा थाना गया, हॉस्पिटल में भर्ती था, हॉस्पिटल से कल ही लौटा है। ये जब खबर मिली कि हमारा कार्यकर्ता कल ही हॉस्पिटल से लौटा है, तो आज हम सारे लोग मिलकर उसके घर में उसे मिलने के लिए आए थे। और ये जो साहस के साथ वो लड़ाई कर रहा है, उसके इस जज्बे को हम लोग सलाम करने के लिए आए थे। और यहाँ के एमएलए को कहने आए थे कि तुम कायर है, तुम डरपोक है। तुमको यदि अपने काम पर भरोसा रहता, 5 साल तुम एमएलए रहा ना भाई, यदि अपने काम पर भरोसा रहता तो ये कायराना हरकत तुम नहीं करता। इसका मतलब तुमको अपने काम पर भरोसा नहीं है। तुम तो एमएलए है भी नहीं, तुम तो पैच वाला मालिक है, जो उखड़ा वाला उसका कर्मचारी बन गया है। तुम तो पैच का मालिक का कर्मचारी है, तुम बालू चोर लोग का कर्मचारी बन गया है, तुम कोयला चोर लोग का कर्मचारी बन गया है, तुम तो उन लोग का एजेंट का रूप में काम कर रहा, तुम तो एमएलए है ही नहीं। तो तुमसे इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहने के लिए आए हैं कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। 2026 में पांडेश्वर की जनता तुमको जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी तुमको जवाब देने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे लड़के तो बम नहीं चला सकते, गोली नहीं चला सकते, पुलिस भी तुम्हारे तरफ है। तो बहुत अपने आप को वीर समझ रहे हो, लेकिन पुलिस हमेशा साथ में नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता ही फैसला करेगी। 2026 के इलेक्शन में अभी भी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा डर गया है, उसको डर है, उसको मालूम है कि ये इन कार्यकर्ताओं को यदि खुली छूट मिली तो 5 साल तो कुछ काम किया नहीं है ना। 5 साल में पूरे पांडेश्वर में केवल 15 आदमी, नाम हम लोग बाद में बता देंगे, केवल 15 आदमी करोड़पति बना है। पूरे 5 साल में पूरे पांडेश्वर विधानसभा में केवल 15 आदमी करोड़पति बना है। बाकी हर आदमी का इनकम कम हुआ है। गरीब जो कुछ काम करता था उसको गरीबी से बैठा दिया गया है। कोई गरीब जब गया है मिलने के लिए तो उससे बढ़िया से बात नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, आप अपने अंदर परिवर्तन लाएगा। अब अगला 1 साल तक देखिएगा, जिससे 4 साल तक बात नहीं किया उसको भी बोलेगा चाचा कैसे हैं, भैया कैसे हैं, कैमोन आछो, बुंटी भालो आछो, ये अब करेगा। अब 1 साल आ गया ना, अब वोट आ गया, 1 साल देखिए उसका व्यवहार में बहुत अंतर आ जाएगा। लेकिन जनता इससे भूलने वाली नहीं है, जनता सही जवाब दे देगी। इस मामले पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है? पुलिस को क्या कीजिएगा, पुलिस तो तृणमूल कांग्रेस के नेता जो कहते हैं पुलिस वही काम करती है। और पुलिस से ऐसा काम करा के यदि तृणमूल कांग्रेस खुश है तो इससे
उनको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस यदि निरपेक्ष नहीं हो तो इसका लॉस शासक दल को ही होता है। जनता भी तो देख रही है पुलिस को क्यों रखा गया है। पुलिस को रखा गया है हमारे टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से। सुबह से शाम तक जनता जो भी खरीदारी करती है उसमें कुछ ना कुछ तो टैक्स देती है ना, उसी पैसे से पुलिस का वेतन होता है। और इसलिए रखा गया है कि यदि किसी के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो पुलिस अत्याचारी के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ के पुलिस नहीं करती है। यहाँ के पुलिस, यहाँ का एमएलए जो कहता है वही सुनती है, तृणमूल कांग्रेस के नेता जो कहते हैं वही सुनती है। तो सुने क्या कर सकते हैं हम लोग। 1 साल तक जिसको जो करना है कर ले। पाप का घड़ा भर आया है, 1 साल बाद पांडेसर की जनता जवाब देने के लिए तैयार हो रही है।